किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए वक्त का होना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का हो, प्यार का हो, रिश्तेदारी का हो, खून के रिश्ते हों या फिर कैसे भी रिश्ते हों, उन रिश्तों को अगर समय नहीं दोगे, वक्त नहीं दोगे, तो वो रिश्ते कमज़ोर पड़ जाएंगे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। बेहद खूबसूरत लड़की की अमीर घर में शादी होती है। वो अमीर व्यक्ति के पास पैसा बहुत था, लेकिन वक्त नहीं था। वो अपनी पत्नी से मिलता ज़रूर था, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, और धीरे धीरे करके लगातार बच्चे पैदा हो रहे थे। लेकिन वो व्यक्ति अपनी पत्नी को जब समय नहीं देता था, तो पत्नी अपना समय बिताने के लिए, उसके पास कोई सहारा नहीं था। सहारा था सिर्फ मोबाइल, और मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते कब उसे गेम खेलने की आदत पड़ जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। और इसी बीच में उसे प्यार होता है। प्यार भी होता है तो सरहद पार, और जब सरहद पार करके वो पहुंच जाती है, तो साथ में वो अपने बच्चे भी लेके जाती है। कहानी तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन ये कहानी पहली बार संभवतः है कि कोई महिला अपने प्रेमी से मिलने के लिए अपने बच्चों को भी साथ लेके चली जाती है। और जब ये कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है, तो लोगों को यकीन नहीं होता कि ये प्यार करने वाले कुछ ऐसे भी होते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश का एक नोएडा शहर है, उसी का एक छोटा सा कस्बा लगता है रबूपुरा। दरअसल रबूपुरा का रहने वाला सचिन नाम का एक लड़का एक बेहद खूबसूरत 5 साल बड़ी एक महिला के साथ एक वकील के पास पहुंचता है, और वकील साहब से जाकर कहता है कि वकील साहब, कुछ राज है मेरे सीने में दफन, मैं उस राज को आपसे बताना चाहता हूं। वकील साहब इधर उधर देखते हैं, तभी वो कहता है कि ये बात सिर्फ मैं तुमसे अकेले में ही कर सकता हूँ। इस बात का किसी से जिक्र मत करना। यदि आपने इस बात का किसी से जिक्र कर दिया, बताया किसी को, तो तूफ़ान आ जाएगा। तूफ़ान आएगा तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से हिल जाएगी, डुल जाएगी। वो 22 साल का लड़का 27 साल की महिला के साथ उस वकील से जब बात कर रहा था, बात करते करते कहता है कि ये जो मेरे बराबर में बैठी है, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये पाकिस्तान से आई हैं, हिंदुस्तान के नहीं हैं। और जैसे ही पाकिस्तान का नाम सामने आता है, तो ऐसा समझ लो जैसे क्या बमबारी हो गई हो। बस उस वकील ने कहा कि तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दो, सोचने का वक्त। अब इसके बाद वो महिला उस लड़के के साथ चली जाती है, और जाने के बाद कहा जाता है कि कल सुबह बात करेंगे। जैसे ही बात करने की बात आई, तो उस वकील ने एक पत्रकार को फ़ोन लगाया, पत्रकार से बातचीत की, कहा कि मेरे पास एक अनोखा केस आया है, ऐसा केस जिसे सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। उस वकील ने जब पत्रकार से ये बात कही, तो पत्रकार के लिए सिर्फ महज एक खबर थी वो, और खबर को लेकर उसने पहले तो LIU या कुछ पुलिस ऑफिसर से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद कहा कि तुम्हें मालूम है, तुम्हारे शहर में एक पाकिस्तानी लड़की 4 बच्चों के साथ रह रही है पिछले 1.5 महीने से। आपको मालूम भी है आप किस एजेंसियां किस तरह से काम कर रही हैं। इतना कहना था कि हड़कंप मच जाता है। और सोशल मीडिया पर जब खबर ये वायरल होती है, तेज़ी के साथ चलने लगती है, तो पुलिस प्रशासन, जो भारत की एजेंसियां हैं कई तरह की, जो इस तरह के काम करती हैं, जांच पड़ताल करती हैं, सभी में हड़कंप मच जाता है। दिन निकलता है, अगले दिन वो पहुंच जाते हैं उसी घर में, उसी लड़के के पास, जिस लड़के ने जाकर वकील को एक सूचना दी थी कि हम दोनों शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से हमें प्यार हो गया था। पुलिस ने जब उस घर का दरवाज़ा खटखटाया, तो उस घर पर वो मिलता ही नहीं है, और जब नहीं मिलता है तो बस पुलिस की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब यहाँ से एक सफ़र पुलिस का शुरू होता है, और एक सफ़र शुरू होता है उस प्रेमी और प्रेमिका का। प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर 4 बच्चे साथ होते हैं, अपना शहर छोड़ता है। शहर छोड़ने के बाद फिर दूसरे शहर जाता है, तीसरे शहर जाता है, लगातार भाग रहा था, और उसके पीछे पुलिस पड़ रही थी। ठीक वैसे ही जैसे एक फ़िल्म आई थी सलमान खान की, बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान उस बच्ची को अपने परिवार से मिलाने की लगातार कोशिश कर रहा था, और पुलिस उसके पीछे पड़ रही थी। उसे कितनी मशक्क़तों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक वैसे ही ये लड़का, जिसका नाम होता है सचिन, दरअसल सचिन की और इस लड़की जिसका नाम होता है सीमा गुलाम हैदर, इसकी कहानी शुरू होती है साल 2020 से। साल 2020 में ये लड़की सीमा गुलाम हैदर, इसकी पति जो है वो बड़ा बिजनेसमैन व्यक्ति होता है, अमीर व्यक्ति, पैसे की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन दुबई में रहकर वो काम करता है। और बीवी रहती है पाकिस्तान के कराची में। पाकिस्तान के कराची में रहने के बाद अपने बच्चों को जो वक्त देती थी, बच्चों के लिए खाना वाना बनाया करती थी, इसके अलावा उसके पास वक्त ही वक्त होता था। अब अपने वक्त को कैसे गुजारे? अपने वक्त को गुजारने के लिए उसने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने शुरू कर दिए। साथ ही उसने PUBG के खेलने का उसको शौक़ लग गया। PUBG रोज़ खेलती थी। जैसे ही शाम हुई, जैसे ही रात हुई, खाना बनाया, बच्चों को खिलाया,
सब सोने चले जाया करते थे और उसका मन होता था सिर्फ पबजी में खेलते खेलते। और जब पबजी गेम खेलते खेलते उसके भारत में जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के ज़िले का एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है रबुपुरा, और रबुपुरा का रहने वाला 22 साल का एक मज़दूर जो बेलदारी किया करता था, कभी किसी परचून की दुकान पर काम करता था तो कभी किसी के गेहूँ के कट्टे उठाने का काम करता था। वो मज़दूर लड़का भी दिन भर काम करने के बाद मोबाइल पर अपने दिमाग को आराम देने के लिए पबजी खेलता था। और कब ना जाने उस पाकिस्तान की कराची की रहने वाली बड़ी बेहद खूबसूरत और अमीर घर की उस महिला की एक बार गेम में आमना सामना हो जाता है सचिन से, मज़दूर से। अब जब आमना सामना हो जाता है तो यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो गेम हार जाती है, सचिन गेम को जीत जाता है। सचिन गेम को जीता ज़रूर था लेकिन वो लड़की गेम भी हारी थी और दिल भी हार चुकी थी। इस लड़के से फिर इनकी अगली बार कोशिश करते हैं कि मिलान हो जाए फिर दोबारा से खेलने की, और जब खेलते थे तो लगातार इनकी अब दोस्ती धीरे धीरे बढ़ने लगती है। यहाँ पबजी से शुरुआत हुई थी इनकी मिलने मिलाने की, गेम खेलने की। इसके बाद ये सोशल मीडिया के अलग अलग अकाउंट जो होते हैं उससे इन्होंने बातचीत करने का सिलसिला शुरू कर दिया। बातचीत शुरू होती है। अब ये लड़की जो है अपने घर की सारी बातें बताया करती थी, सब बातें बताती थी। उसका पति कितना अमीर है, उसके पास कितना पैसा है, वो कहाँ रहता है और ये क्या करती है, अपने घर की एक एक बारीकियाँ। ये लड़का भी जो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई छोटी छोटी बारीकियाँ थीं वो बताता था, और दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते थे। यही कारण था कि दोनों की पहले दोस्ती होती है और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी लड़की ने कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। अब मिलने के लिए हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा या पाकिस्तान का व्यक्ति हिंदुस्तान आएगा तो उसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही आ जा सकता है। लेकिन इन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार किया और वो रास्ता था नेपाल का। दरअसल उस लड़की ने नेपाल का एक वीज़ा तैयार कराया, और वीज़ा तैयार कराने के बाद वो सीधा नेपाल पहुंचती है और कहती है कि तुम भी नेपाल आ जाओ, नेपाल के काठमांडू में हम लोग वहीं मिलेंगे। और उनकी पहली मुलाकात साल 2020 में ही होती है। वहाँ लड़का ही पहुँच जाता है। मज़दूर भले ही था लेकिन उसके अंदर भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मज़दूर होने के बावजूद भी वो नेपाल पहुँच जाता है, सीमा पार कर जाता है। वो लड़की फ़्लाइट से सीधा पहुँचती है काठमांडू। काठमांडू में मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। उस लड़की को देखने के बाद जो उसने मोबाइल पर देखा था, वीडियो कॉल के माध्यम से देखा था, उससे कहीं ज़्यादा वो खूबसूरत थी। उसको देखने के बाद सचिन की हालत ख़राब हो जाती है। वो यकीन नहीं कर रहा था कि इतनी खूबसूरत महिला से उसकी कैसे दोस्ती जो हो गई है। 3 दिन वो लगातार काठमांडू में रुकते हैं, एक दूसरे के साथ ठीक वैसे ही जैसे एक पति और पत्नी होते हैं। एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त बिताते हैं क्योंकि उन्होंने मिलने का, बातचीत करने का, जो बातें तो बहुत सारी हो चुकी थी, अब मिलना जो था 3 दिन की ये मुलाकात वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाती है। 3 दिन मिलने के बाद ना तो सचिन चाहता था उससे अलग होना और ना ही वो चाहती थी सचिन से अलग होना। सीमा गुलाम हैदर सीधा वापस अपने पाकिस्तान पहुंच जाती है, अपने घर जाती है, अपने बच्चों से 3 दिन के बाद मुलाकात करती है, और इसके बाद सचिन भी वापस लौट कर आ जाता है। फिर से इनकी चैटिंग शुरू हो जाती है, फिर से इनकी बातचीत शुरू हो जाती है, और ये बातचीत का सिलसिला लगातार चल रहा था। और चलते चलते एक बार फिर से कहते हैं कि चलो फिर मिलते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं। सीमा गुलाम हैदर फिर से पाकिस्तान से अपना फ़्लाइट में टिकट बुक कराती है और काठमांडू पहुंच जाती है नेपाल। सचिन से कहा जाता है कि तुम भी वहां मिलना। उसके बाद फिर दोबारा से मिलते हैं, मिलने के बाद बातचीत करते हैं। 2-3 दिन होटल में रहते हैं और जी तो भरने की कोशिश करने की, चाहे कितनी कोशिश करते लेकिन जी तो भरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इनकी दोस्ती, इनका प्यार जो लगातार उमड़ रहा था, बढ़ रहा था। फिर साथ रहते हैं, साथ रहने के बाद वो चले जाते हैं। इसी बीच में सीमा गुलाम हैदर इस लड़के से कहती है कि जो मेरा पति है, मेरे पति से मुझे 4 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सबसे बड़ी जो बेटी है उसकी उम्र 8 साल है और सबसे छोटा जो बच्चा है उसकी उम्र लगभग 3 साल के आसपास है। पहला बच्चा फरवा होता है, फाहिरा होती है, फरहा होता है और फरहान होता है। 4 बच्चे होते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मिलने मिलाने के बाद ये फैसला करते हैं कि अब मुझे तुम्हारे साथ ही हिंदुस्तान आना है, तुम्हारे साथ ही यहाँ रहना है। अब ज़िंदगी जीनी है तो तुम्हारे साथ, मरना है तो तुम्हारे साथ, अब सब कुछ तुम्हारे साथ ही होना है। जब ये वाली बात लड़का सुनता तो लड़का कहता है मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अगर तुम आना चाहती है तो आ जाओ, मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। अब ये जो सीमा गुलाम हैदर होती है अपना भी वीज़ा तैयार कराती है, अपने बच्चों का भी वीज़ा तैयार कराती है, उनके फ़्लाइट के टिकट बुक कराती है, और टिकट बुक कराने के बाद सीधा वो पाकिस्तान से नेपाल पहुंचती है, काठमांडू में उतरती है। वहाँ उतरने के बाद अब उसने आना था भारत की सीमा में। वहाँ से एक बस पकड़ती है, गाड़ी पकड़ने के बाद सीधा दिल्ली की तरफ रुख करती है और दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस वे पर उसकी गाड़ी चलने लगती है।
कि मुसीबतें तो बहुत आई होंगी, इन्हें बताना, शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो उसने बताने की कोशिश की, ये मैं आपसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किस तरह से वो काठमांडू पहुंची होगी और काठमांडू में अपने चारों बच्चों के साथ 3 बेटियां होती हैं, एक बेटा होता है। उसके बाद सीधा रबुपुरा पहुंचती है। रबुपुरा जाने के बाद उस लड़के यानी सचिन को ढूंढती है, तलाश करती है। सचिन से कहती है कि सचिन मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। सचिन मिलता है। सचिन कहता है कि यदि मैं अपने मम्मी पापा के साथ रहूँगा, उनसे बात बताऊँगा तो शायद बवाल खड़ा हो जाएगा, इसलिए मुझे तुम्हें लेकर किसी अलग जगह रहना है। और इसके लिए उसने रबुपुरा का अंबेडकर नगर एक कॉलोनी है, वहाँ पर एक गिरजेश नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब मैं अपनी परिवार से बिल्कुल अलग हो गया हूँ, मेरी बीवी और मेरे 4 बच्चे हैं, वो रहेंगे, क्या मुझे कमरा किराए पे मिल सकता है? गिरजेश कहता है कि मैं तो अपने कमरे, अपने घर सिर्फ किराए पे ही देता हूँ, तुम्हें रहने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐतराज़ नहीं है, 2500 रुपये प्रति माह मैं तुमसे इसका किराया लूँगा, तुम रह सकते हो। तो उसने उसका आधार कार्ड या उसकी कुछ ज़रूरी कागज, जो एक प्रक्रियाएँ होती हैं किसी के यहाँ किराए पर रहने की, उस गिरजेश ने इसकी जानकारी मांगी। उसने अपना खुद का तो आधार कार्ड दे दिया, लेकिन अपनी पत्नी का आधार कार्ड नहीं दिया। उसने कहा कि मेरी पत्नी का कागज़ नहीं है। हाँ, मैं उसकी जानकारी दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश का जो ज़िला बुलंदशहर है, बुलंदशहर के पास एक शिकारपुर तहसील है और शिकारपुर तहसील के पास एक अहमदगढ़ थाना है, उसी के पास एक गांव है, वहीं की मेरी ससुराल है, ये वहीं की रहने वाली है। वो मुस्लिम रीति रिवाज से पढ़ी लिखी लड़की जो उर्दू जानती थी, हिंदी के एक शब्द की शायद उसको जानकारी भी नहीं होती है, वो अब अपना जो रूप बनाती है, अपना जो कपड़े होते हैं, वेशभूषा होती है, वो साड़ी पहनती है, गले में मंगलसूत्र लगाती है, माथे पे टीका और मांग में सिंदूर भरती है, क्योंकि उसको यहाँ जो रहना था, कमरे के किराए पे लेते हैं, वो रहना सहना शुरू कर देते हैं। सब कुछ इनकी ज़िंदगी में नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब 29 जून 2023 को ईद उल अज़हा का पर्व था, ईद का त्यौहार था, तो इस महिला ने अपने बच्चों के साथ गुपचुप तरीके से ईद का त्यौहार मनाया, पर्व मनाया। सचिन भी इस पर्व में शामिल था। तभी सचिन को दया आती है, प्यार आता है कि कब तक हम छुपते छुपाते मिलते रहेंगे, इसलिए अब यहाँ से चलते हैं, वकील के पास बात करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो खुलेआम ज़िंदगी जिएंगे। वो लड़की बार बार ज़िद करती थी कि मुझे दिल्ली घूमना है, मुझे आगरा भी घूमना है, मुझे बाकी शहरों में देखना है, आपका भारत देखना है, आपका भारत कैसा है। अब ये सब चीज़ें थीं, लेकिन वो डरता था कि ऐसे कैसे जाए। 10,000 रुपये महीने वो कमाता था, 2,500 रुपये महीना किराया देता था, 4 बच्चों की परवरिश कर रहा था, खुद की भी जिम्मेदारी उठा रहा था। उस लड़के के जो पिता होते हैं वो माली का काम करते हैं, एक किसी नर्सरी पर पौधों की रखवाली करते हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार का वो लड़का उस महिला की जिम्मेदारी उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इसीलिए वो एक वकील से मुलाकात करता है, वकील को जाकर जो सच बताता है, उस वकील ने सच सुनने से पहले ही पत्रकार को बताया, पत्रकार ने पुलिस को बताया, और पुलिस जब उसके तलाश में जुट जाती है तो कई घंटे का समय बीत जाता है। ये बताया जाता है कि मथुरा से आखिरकार इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस महिला की जो यहाँ इंडिया में आने की भूमिका है वो थोड़ी संदिग्ध प्रतीत होती है। ऐसा देखकर लगता ही नहीं है, क्योंकि दोनों का कोई मेल नहीं है, और मेल ना होने के बावजूद भी वो महिला यहाँ आके से गई। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी वाली बात थी कि उस महिला के 4 बच्चे होते हैं, वो अपने 4 बच्चों को लेकर छोड़ना नहीं चाहती है। जहाँ भी जाती है, जहाँ भी भागती है, वहाँ उन बच्चों को साथ लेके जाती है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। उनकी जो टीमें हैं पुलिस की, वो अलग अलग टीमें लगी हुई हैं ये जांच करने के लिए, पड़ताल करने के लिए, क्या इन दोनों में सचमुच प्यार था या ये किसी साजिश के तहत इंडिया में आई है। यदि साजिश है तो एजेंसियां किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर इन दोनों में प्यार है और सचमुच प्यार की वजह से ही ये सरहद पार करके सीमा गुलाम हैदर यहाँ पर आई है, तो इसके प्यार को इससे मिलाने में इसकी मदद की जाए। हम तो बस इतना ही अपील करेंगे, क्योंकि प्यार तो आपने भी बहुत सारे देखे होंगे, ऐसा प्यार शायद आपने देखा नहीं होगा कि कोई औरत अपने 4 बच्चों को लेके भाग जाए, और वो भी सीमा पार करके, जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिसमें हर वक्त दुश्मनी की बातें चलती हों, उस देश में वो प्रवेश कर जाए। ये भी अपने आप में एक अनोखी बात होती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज ब्रजराज और उनकी पत्नी हैं शिवानी, जो कि पिसावा के रहने वाले हैं, अलीगढ़ का ये क्षेत्र लगता है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही राजस्थान के अजमेर शहर के रहने वाले अनिल कुमार हैं, उन्हें स्पेशली कहा था कि सर मेरा नाम ज़रूर लेना, इसलिए अनिल कुमार जी आपका नाम लिया जा रहा है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।